श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने इस प्रकार से महावाणी जी की रचना की। बोले, ब्रज वृंदावन में छया वाणी विशद वितान, पे महावाणी एक है कही हरिव्यास प्रमाण। ब्रज वृंदावन धाम में वाणियों का विशद विस्तार है, लेकिन उसमें महावाणी तो एक ही है। सब वाणियां अपने अपने रस के अनुसार है, लेकिन निकुंज लीला की जो बात है वो बोले वो महावाणी में ही है। इस प्रकार से गायन करके गगन बिहारी देवगन देवी ने दीक्षा लई, मूर्ख न जाने भेव सुर ही भक्ति निर्मयी। श्री हरिव्यास सुकीर्ति गावे संत समाज, जग तारन तरनी यह करनी मंगल काज। संग रहती हरिव्यास के संत जनन की भीर, दई रसिकता सबन को रसिक राज रससीर। गगन बिहारी देवगन, आकाश में विचरण करने वाले देवता लोग, बोले वो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य हो गए। और गगन बिहारी देवगन देवी ने दीक्षा ली। बोले देवी ने आपसे दीक्षा ग्रहण की। मूर्ख न जाने भेव सुर ही भक्ति निर्मयी। बोले कितनी बड़ी बात है, कोई साधारण जन इसको समझ नहीं सकता। क्यों देव योनि में भजन नहीं हो सकता, और उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न कर देना ये कितनी सामर्थ्य की बात है। और वो भी देवी के हृदय में भक्ति उदय कर देना। बोले इस प्रकार से श्री हरिव्यास जी कीर्ति गावे संत समाज। बोले सभी संत समाज इस कीर्ति का गायन करते हैं कि देवी को दीक्षा दें। और एक ही देवी को नहीं, कितने देवजनों को दीक्षा प्रदान करी, कितनों को भक्तिमय बना दिया। जग तारन तरनी यह करनी मंगल काज। बोले आपकी संत समाज निरंतर गुणगान करते हैं, आपकी कीर्ति का बखान करते हैं। बोले जो आपकी कीर्ति का बखान करते हैं या आपकी कीर्ति जो सुनते हैं, बोले वह संसार सागर को पार करने के लिए जहाज स्वरूप है, सबका मंगल करने वाली है। आपके साथ में हजारों हजारों संतों की भीड़ रहती है। जिस समय चरथावल ग्राम में देवी को दीक्षा दी, उस समय भी 10,000 संत आपके साथ में थे। और वृंदावन में तो कहने क्या, इतने तो साथ में गए थे उधर, और यहाँ पे कितने होंगे? तो बोले हजारों संतों की भीड़ के बीच में आप विराजमान थे। और आपने सभी को रसिक बना दिया। दई रसिकता सबन को, सबको रसिक बना दिया, सबको रसदान किया, सबको इसी रस में डुबा दिया। रसिक राज रससीर, इससे आप रसिक सम्राट हुए, रसिकों के राज राजेश्वर हुए। साधु धर्म हरिव्यास के दासन ते मन सीख, तिन बिन मिले न लोक में साधु धर्म की भीख। बोले जो संतों का जो धर्म है, जो हरिव्यास देवाचार्य जी के जो संतों का जो धर्म है, इन आचार्यों के जो आचरण है या धर्म है जो उन्होंने वो बताया, बोले इन्हीं के दासों से आप उसको सीख सकते हो। इन हरिव्यास देवाचार्य जी के बिना तीनों लोक में कहीं पे भी भीख मांग लो, ये वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती जो आपने प्रदान की। प्रणत पाल हरिव्यास के पावन चरण पखार, मन वच क्रम हो चाहतो कुंज केली निर्धार। बोले ऐसे से हरिव्यास देवाचार्य जी की गुरु महाराज कहते हैं मैं शरण हूं, शरण हूं। क्योंकि आप प्रणत पाल हैं, प्रणत जनों का पालन करते हैं। बोले आपके चरण कमलों को पखार पखार के हम पान करते हैं, चरणोदक ग्रहण करते हैं। बोले आपके जो इस प्रकार से चरणोदक लेने से, आपकी इस प्रकार से आज्ञा पे चलने से, बोले मन वच क्रम से
तीनों प्रकार से आपको कुंज केली में प्रवेश हो जाएगा, यानी आपका मन भी निरंतर युगल किशोर जी के चिंतन में लग जाएगा, वाणी भी निरंतर राधा राधा नाम रटेगी और क्रम से तो सेवा में लगी रहे। कली के अंधकार में भटके अमित जीव जग जाल ही अटके, श्री हरि व्यास देव जग त्राता निज करुणा वितान तनवाता, तातर राखी जीव को पोषत शिवन रस पिवाय संतोषत, निगमा घम पुराण श्रुति सारा अमित अगोचर तत्व विचारा, जो रस नेति नेति श्रुति भाखे सो हरिव्यासी जन ही राखे, श्री हरिव्यास रचित महावाणी निवृत्त निकुंज केली रस खानी, यह आघाद रस सिंधु अपारा प्रबल प्रवाहित है रसधारा, ताही की चपेट में आए मर्यादा के किले ढाए। बोले अमित जीव संसार के जाल में भटके हुए, उसी को अपना कर्तव्य पथ मान करके उसी के अनुसार आचरण कर रहे हैं, उसी के अनुसार वो चल रहे हैं, उससे आगे वो कुछ नहीं जानते। जो संसार का ये जाल है, बोले संसार के जितने भी क्रियाकलाप क्या है, बोले वो जाल है, अपने आप को उस जाल में फंसाना है। तो अमित जीव इस जाल जगत के जाल में अटके हुए हैं। बोले ऐसे जीव, बोले क्यों अटके हुए? कली के अंधकारवश, घोर कलिकाल का प्रभाव इतना है, उस अंधकार में उनको प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रकाश किधर दिखते नहीं, अंधकार है, अंधकार में अंधेरा में जितना आप जानते उतने घूमोगे, उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो बोले ऐसे समय में श्री हरिवास देवाचार्य जी महाराज इस संसार को संसार सागर को से पार करने के लिए सबको शरणागत प्रदान की, सबका त्रास को मिटाया, और इस संसार सागर में आकर आपने क्या किया? बोले अपने करुणा का वितान बांध दिया। वितान कहते हैं जो ऊपर कपड़ा बांध। बोले ऐसे आपने अपने करुणा का वितान बांध करके अब जो जो भी उस वितान के नीचे आए सब रससिक्त बना दिए, और ऐसा करुणा का वितान बांध करके जो संसार सागर में से भटके हुए जीव, घोर कली के अंधकार में जो अटके हुए, इस संसार जगत जाल में जो फंस गए हैं, बोले उनके लिए आपने अपना करुणा का वितान बंधवा करके और उन जीवों को उस वितान के नीचे रख करके उनका पोषण किया, और उनको श्री वृंदावन धाम युगल प्रिया जी का रस पीवा संतोषित रस पान करा के उनका पोषण किया। निगमा घम पूर्ण श्रुति सारा अमित अगोचर तत्व विचारा, जो रस नेति नेति श्रुति भाके सो हरिव्यासी जन ही राखे। बोले ये जो रस है शिवन रस है, ये कोई साधारण रस नहीं है। निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को फंत। बोले जहां निगम की गम नहीं, अगम की गम नहीं, बोले ऐसे रस को आपने जो निगमागम पुराण और श्रुतियों का सार और इन सब से अगोचर ऐसे तत्व का विचार निर्धारण करके, बोले आपने उस रस का दान किया जिस रस को वेद भी नेति नेति के छोड़ दिया है कि न इति हम इसको जानते नहीं तो हम इसको कह भी नहीं सकते, लेकिन आगे और भी है, हम उसको जानते नहीं, हम उसको देख नहीं सकते, इसलिए आपको बता नहीं सकते। बोले उस वस्तु को श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने प्रदान किया जहां निगम की गम नहीं, बोले उस वस्तु को दिया, और वो जो हरिव्यासी जन जितने भी थे उनके हृदय सर को भर दिया। उन्होंने सब इस रस को अपने हृदय में धारण किया। इस प्रकार से आपने श्री महावाणी जी की रचना की नहीं, और महावाणी जी में बोले निर्भृत निकुंज की केली का बखान किया, उसी रस का बखान किया, अन्य रस की मिलोनी आपने होनी नहीं दी और किसी का उसमें प्रवेश ही नहीं होने दिया। ये अगाध रद सिंधु है। बोले इसके पद पद में विलास है, अक्षर अक्षर में युगल किशोर जी का विलास है। ऐसे अगाध रद सिंधु अपार, बोले निरंतर रस धारा प्रवाहित हो रही है, और जो जो इसकी चपेट में आए, इस रस की चपेट में, इस महावाणी जी के शरण में जो जो आए,
बोले उन्होंने सब अपने मर्यादा के किले ढा दिए। दया सुदृष्टि निपात करी, सूखे हिय सर रस भरे, रस भक्ति के कल कमल तिनमें लही विकसित करे। रे मन श्री हरिव्यास दत्त रस भक्ति आचरण कर, युगल नाम धन संचिके महल टहल पथ में प्रसर। धर्म कर्म करी पची भय, यमघर के महिमान, अनन्य धर्म बिनु गति नहीं, भयान है कल्याण। बोले उन्होंने अपनी दयामयी दृष्टि से, करुणामयी दृष्टि से जिसके ऊपर भी अपनी दृष्टिपात कर देते, बोले उनके सूखे हृदय बोले हरे भरे हो जाते हैं। भक्ति विहीन हृदय सूखा हृदय, बोले उस सूखे हृदय में बोले रस भर देते आप, केवल दृष्टि मात्र से, दयामयी दृष्टि से जिसके ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी, बोले उसको रससिक्त कर देते और उस सर में रस भर देते, उस हृदय में रस भर देते और उस रस भक्ति में, रस भक्ति से युक्त उसका हृदयवान करके और उसमें बोले लीला में कलमल खिला देते, लीला का स्मरण होने लगता उन जीवों को। ये केवल दृष्टि मात्र से शरण ग्रहण कर ली, दीक्षा ग्रहण कर ली और उनके साथ में रह के भजन कर रहे हैं, उनको तो निकुंज में ही वहां बैठा देते हैं कि तुम भी यहीं देखो मेरे साथ। बोले जो दृष्टि मात्र से, दृष्टि निपात, तो कहने रे मन श्री हरिव्यास दत्त रस भक्ति आचरण कर, युगल नाम धन संचिके महल टहल में पथ में प्रसर। अब अपने मन को समझा के कहने हे मन, इस प्रकार से जो हरिव्यास सेवाचार्य जी ने रस भक्ति प्रदान की, सबको रसदान किया, बोले हे मन तू भी जो श्री हरिव्यास सेवाचार्य जी ने जो रस भक्ति प्रदान की, बोले उस रस भक्ति का आचरण कर। बोले आज आपके सामने हरिव्यास सेवाचार्य जी आपको दर्शनीय है, तो यही वृंदावन छोड़ के कहीं सभी यही है, हरिप्रिया जी यही है, हितू जी भी यही है, सभी यही है, लेकिन आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, लेकिन आपको महावाणी जी तो दृष्टिगोचर हो रही है ना। बोले जैसे जैसे उन्होंने अपना पथ बताया, जैसे जैसे रस भक्ति बताई, बोले उसके अनुसार हे मन तुम भी आचरण करो। और आचरण करते हुए क्या करना, युगल नाम रूपी धन का संचय करना है। यहाँ पे संचय करना है किसका, युगल नाम रूपी धन का संचय करना, जितना हो सके, जितना हो सके, बोले इसके लिए लोभ बढ़ा दो और युगल नाम रूपी धन का संचय करो और उस संचय करते हुए फिर महल टहल प्रथमे प्रसर, फिर महल की टहलनी बन के उस रास्ते पे अग्रसर हो जाओ। क्योंकि अब तक जितने भी आपने जो कर्म क्रियाएं करते हैं, तो कहने संसार में जो भी कुछ है वो सब व्यर्थ है। केवल ये रस भक्ति करने से ही आपको युगल किशोर जी मिलेंगे, नहीं तो संसार के कर्मों को और धर्मों को करेंगे तो क्या होगा, कह रहे कर्म धर्म करी पची भय। बोले अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया कर्म करते करते और धर्म करते करते और सुचारू रूप से, फिर भी वो क्या हुआ, बोले यम घर के मेहमान, बोले वो यमराज जी के मेहमान बन के उनके पास पहुंचे, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मिला। क्योंकि अनन्य धर्म बिनु गति नहीं, बयान है कल्याण। जब तक आप अनन्य धर्म का पालन नहीं करेंगे, चाहे कितना ही भजन कर लो, बोले आपकी गति नहीं हो सकती। जब आप अनन्य धर्म का पालन करेंगे तब ही आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा। गौर श्याम चिंता मणि पाई परम अनूप, माला माला हो के धरे कर्म कांकरे को। बोले अब तुमको किस बात की परवाह है, तुमको घोर श्याम रूपी चिंतामणि मिल गई। वो चिंतामणि ऐसे उनका चिंतन करने से वो अपने आप को दे देते। बोले ऐसी चिंतामणि आपको मिल गई, चिंतामणि क्यों, चिंतन करने से मिलते हैं, चिंतामणि हाथ में और चिंतन करो वस्तु प्राप्त हो जाती है। बोले ऐसे आपको घोर श्याम रूपी इस घोर श्याम मंगल विग्रह का आप चिंतन करेंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ते घोर श्याम चिंतामणि पाई परम अनूप, बोले ऐसी नहीं, बड़ी अनूप वस्तु आपने प्राप्त की है। अब इसी का चिंतन, ये अगर मिल गए तो माला माल हो गए,
और क्या चाहिए तुम्हें? और जितने भी आपके कर्म हैं, बोले कर्म क्या है? कंकड़ है। बोले उन सबको कुएं में डाल दो। अब उस कर्म कांकरे की हमको जरूरत नहीं। रूप रसिक हरिव्यास के एक भजन को लेश, ताकि महिमा कहन को हारे कोटिक शेष। बोले हरिव्यास शिवाचार्य जी के जो भजन है, जो उनकी भजन की रसरीति है, बोले ये जो भजन है, बोले इस भजन का लेश मात्र का की महिमा का भी वर्णन बोले शेषनाग जी नहीं कर पाए। गाते गाते थक गए पर उसका वर्णन नहीं कर सके। बोले आपको जो मिल गया आपको साधारण लगता है, क्यों? अनायास मिल गया, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, सहज में मिल गया। बोले जब इतनी उत्कृष्टतम वस्तु तो इसको ऐसे सहज ही क्यों कर रखी है? जब कोई इतना पचे मरे जब भी उसको मिलना चाहिए। बोले नहीं, वो दया सुदृष्टि के उसमें आ गए, दृष्टिपात हो गया उनपे, इसलिए आपको सहज में वस्तु प्राप्त हो गई। बोले हरि तो ब्रजराज कुमार है, कृष्ण सुतो चतुराकृत को नितरानो, व्यास पदारथ है श्री राधिका, कृष्ण की प्राणाधिका तिह मानो, रूप रसिक कियो यह अर्थ जो देख के आगम वेद बखानो, नित्य बिहारी किशोर किशोरी की मूर्ति श्री हरि व्यास ही जानो। बोले हरि और व्यास उसका अर्थ कर रहे हैं रूप ऋषिक देवाचार्य जी। बोले हरि तो बोले ब्रजराज कुमार है और नंदनंदन वृषभानु बोले वो हरि है कृष्ण सुतो, और व्यास जो लगाए बोले वो है राधिका, बोले उनसे भी बढ़कर इसके कृष्ण की ये प्राणाधिका है, इसलिए ये हरिव्यास देव है। बोले यह जो अर्थ है रूप ऋषिक देवाचार्य जी कह रहे यह जो अर्थ है, बोले मैंने आगम वेद पुराण सबको देखकर निर्धारण किया है कि जो वस्तु वो नहीं दे सकते वो केवल हरि व्यास नाम से हमको प्राप्त हो रही है। और यूं के लोग साक्षात नित्य युगल किशोर किशोरी जीव ही साक्षात मूर्ति रूप श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के रूप में है। हरिलाल जी व्यास बोले स्वामी जी दोनों इकट्ठे मिलके कलात्मक छवि समझ लो, ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। अब हरिव्यास देवाचार्य जी की यहाँ पे एक मंगल बधाई लिखी है। जय जय श्री हरिव्यास देव रसिकन सुखदाई, राजत है नित धाम सहचरी हरि प्रिया नाम, परिचर्या करत श्याम श्यामा मन भाई, महावाणी प्रगट करी उज्ज्वल रस प्रेम भरी, महली श्रीरंग भवन रहस्य केली गाई। श्री भट्ट पद शरण आय भक्ति बल तेज पाए, प्रगट्यो जग यश वितान अखिल लोक आई, देवी को शिष्य क्यो अनघन जन प्रेम दियो, रूप रसिक बार बार चरणन बलि जाई। अब रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज के ने बोले ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जो सभी रसिक जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं, उन श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की हम जय जयकार करते हैं कि जय हो जय हो जय हो। बोले आप नित्य धाम श्री वृंदावन में सदा विराजमान रहते हैं। नित्य धाम वृंदावन में बोले हरिप्रिया जी के रूप में प्रिया जी के साथ बोले निरंतर विराजमान रहते हैं और युगल किशोर जी की नित्य परिचर्या में लगे रहते हैं। आपने श्री महावाणी जी को प्रकट किया और इस महावाणी जी में उज्जवल प्रेम रस को आपने प्रदान किया। बोले याते परे जे कहे महाप्रतिवाय सोई, इससे आगे और कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा उज्जवल रस आपने प्रदान किया। और श्री मोहन महल की जो रहस्य केली है, रश्मि लीलाएं जो है, बोले उसको आपने इसमें गायन किया। बोले आप श्री भरदेवाचार्य जी महाराज की शरणागत ग्रहण करके अपनी भक्ति बल और तेज से चारों तरफ लोक लोकान में अखिल लोक में आपका यश प्रताप छा गया। आपने यही लोक में नहीं बोले देवलोक में भी आपका यश छा गया। सबको आपने शीश किया, देवी को आपने दीक्षा प्रदान की और अनगन जनों को, कोई गिनती नहीं, संसार में कितनों जनों को इस प्रेम रस भक्ति का दान दिया जिनकी कोई संख्या नहीं।
बोले ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के हम चरणों में बार बार बलिहारी जाते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। अब हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के नाम का कुछ गुणगान करते हैं श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज। बोले ऐसे से जो हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हैं, बोले जागे तो हरिव्यास भज, सोवे तो हरिव्यास, उठत बैठत फिरत ही श्वास श्वास हरिव्यास। बोले जब तक आप जागृत अवस्था में हैं उसमें भी श्री हरिव्यास का नाम जपो, आप सोते हैं तो भी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का नाम जपो, उठते बीरते बैठते खाते फिरते इधर उधर, यानी पल पल में श्वास श्वास में कह रहे श्वास श्वास में हरिव्यास देवाचार्य जी का नाम जपो। बोले ये अनन्य के लक्षण है। बोले ऐसे करने कर जो करते हैं, बोले वास्तव में अनन्य के लक्षण तो वही है। बोले इन बिन और फनन्य, बोले इसके अलावा तो और सब फनन्य और बेकार की बात है, वो अनन्य हो ही नहीं सकता। अगर इसके अलावा और कुछ वो कार्यकलाप करता है या और कुछ और नाम लेता है और कुछ कुछ चर्चाएं करता है तो समझ लो वो अनन्य नहीं। अब ये वाणी की अनंता है। अपनी वाणी में युगल प्रिया जी का गुणानुवाद, आचार्यों के गुणानुवाद, अपनी वाणियों का पाठ पठन, अपने मंत्र नाम जप, इसके अलावा सांसारिक कोई चर्चा न करनी। सांसारिक चर्चा की तो आपकी वाणी फनन्य हो जाएगी, अनंता नहीं रहेगी। बोले वाणी की अनंता को ग्रहण कर लो, इतनी धीरे धीरे अनंता बढ़ा रहे हैं, इसको भी अनंता में ले आओ, वाणी को भी। तो ये अनन्य के लक्षण हैं, इन बिन और फनन्य, रूप रसिक हरिव्यास जो सुमरे सोई धन्य। बोले जो इस प्रकार से निरंतर युगल किशोर जी का गुणानुवाद करता है, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का नाम जपता है, बोले वास्तव में धन्य धन्य तो वही है। रूप रसिक हरिव्यास जू प्रगटन होते आज, तो इन रसिकन को कहो कैसो सरतो का। रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि यदि हरिव्यास देवाचार्य जी प्रकट न होते तो आज इन रसिक जनों का कैसे कार्य सिद्ध होता, कैसे इनकी जो मनोरथ पूर्ण होते, ये तो अधूरे ही रह जाते। राधा कृष्ण उपासना श्री वृंदावन धाम, श्री हरिव्यास कृपा बिन पूर्ण होए न काम। बोले आप युगल किशोर जी की उपासना करना चाहते हैं, श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप निकुंज मंदिर की सखी बनना चाहते हैं, बोले तो ये श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की कृपा के बिना किसी का भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। जब वो ही कृपा करेंगे तो ही आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। एक रूप हरिव्यास जू वे अनेक अवतार, श्री वृंदावन चंद्र को बरण्यो नित्य विहार। बोले एक रूप में से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, और वैसे पहले ही बताया पूर्वाचार्य श्री निम्बार भगवान के पुनर्अवतार है। एक रूप से हरिप्रिया जी सहचरी। बोले इस प्रकार से समय समय से आप अनेक अपना अवतार धारण करते हैं। आपने बोले युगल किशोर जी नित्य विहार का वर्णन किया, सबसे पहले आपने किया, निम्बार भगवान ने प्रातः स्तवराज में किया, लेकिन हिंदी वाणी ग्रंथों में सबसे पहले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने इस रसवाणी ग्रंथ की रचना की। सब पूजत है व्यास को, हम पूजत हरिव्यास, रूप रसिक जिन कृपा बल सफल होए सवास। बोले पूरा संसार व्यास जी महाराज को पूजन करता है, वेद व्यास जी महाराज भैया, और रूप रसिक देवाचार्य जी कहते हैं हम तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कृपा बल से ही हमको श्री वृंदावन की प्राप्ति होगी, उनकी कृपा से ही हमको निकुंज की प्राप्ति होगी, उनकी कृपा से ही हमें युगल किशोर जी की सेवा प्राप्त होगी। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हमें युगल किशोर जी की प्राप्ति करना, वृंदावन धाम की प्राप्ति करना, उनकी सखी बनना, तो बोले ये तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम तो निरंतर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का नाम जपते हैं, वो कृपा करेंगे तो फिर क्या देंगे। गुरु सबन के हो थे निगुरे रहत न कोई, सतगुरु के शरणे बिना सुख प्राप्ति नहीं हो। बोले सबके गुरु होते हैं, कौन निगुरा होता है संसार में? सबके देखो सबके गुरु होते हैं,
स्कूल में जाते हैं, विद्याधन करते हैं, वो भी गुरु ही, वो सिखा रहे, पढ़ा रहे। पहले गुरुकुल में जाते हैं, जनेऊ संस्कार करते हैं तो वो भी गुरु ही होते हैं, गुरुकुल में वो भी गुरु होते हैं, विद्यादान करते हैं। ऐसे बोले गुरु तो सबके होते हैं, कोई निगुरा नहीं संसार में, निगुरे रहते न कोई। लेकिन जब तक सतगुरुदेव की शरण ना हो जाए, जो शिक्षा दे वो गुरु। लेकिन जो युगल किशोर जी की प्राप्ति कराए, जो ये रसभजन बताए, जो युगल किशोर जी की लीलाओं को बताए, बोले वो है सदगुरुदेव। बोले जो संसार सागर से पार कर दे वो है सदगुरुदेव। बोले ऐसे सदगुरु के शरण के लिए बिना बोले आपको कदापि सुख प्राप्त नहीं हो सकता। रूप रसिक रस भजन की गति समझे नहीं कोई, मुहा चूही चलचियन के भजन नहीं हो। बोले ये चीज आपको अनायास प्राप्त हो गई, इसलिए आप इस वस्तु को समझ नहीं पा रहे कि क्या वस्तु आपको मिली है, क्या पदार्थ आपको मिला है। बोले इस रस भजन की गति कोई साधारण जन नहीं समझ सकते हैं, जो पूर्ण वैराग्यवान हो वो ही समझ सकता है। वैराग्यवान कैसे? जिसके संसार में किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान, किसी में भी जिसकी आसक्ति ना हो, किसी में भी किसी प्रकार की आसक्ति ना हो, बोले वो ही इस रस भजन को समझ सकता है। बोले मुहा चूही चलती के भजन नहीं हो। बोले हंसी मजाक ठठोली सांसारिक वार्ता लाभ सब समझ गए, मुहा चूही चलती के, बोले किए भजन नहीं हो। ऐसे करने वाले लोग चाहे वो सब कुछ करे लेकिन उनसे यह भजन हो ही नहीं सकता, क्यों जो क्रियाएं आप दिन में कर रहे हैं वही आपकी चिंतन में आएगी। तो बोले ये ऐसा भजन नहीं है। बोले जाको चाहत है दियो लीला रस अधिकार, रूप रसिकता बुद्धि को बार बार धिक्कार। बोले जो इस संसार में फंसे हुए हैं, ठीक है वैष्णव बन गए, मंत्र राज जपो, नाम जपो, पाठ करो, यहां तक ठीक है। लेकिन ऐसे जीवो जो संसार में फंसे हुए हैं, अभी वो वैराग्यवान नहीं हुए, संसार में उनकी आसक्ति है, अभी उनके ये मुहा चूही चलती है कि ये भी सारी क्रियाएं चल रही है, और उसको आप तो कह रहे उन लोगों को यदि कोई लीला रस अधिकार देता है, यदि उसको सुखी स्वरूप का दान देता है, यदि उसको ये रस भजन बताता है, तो रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे ताको चाहत है दियो लीला रस अधिकार, बोले रूप रसिकता बुद्धि को बार बार धिक्कार। बोले ऐसे जीवों के लिए तो धिक्कार है जो ऐसे लोगों को इस रस की चर्चाएं करते हैं। बोले ऐसे लोगों के सामने इस रस की किसी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। तो फिर प्रश्न उठा किसके सामने चर्चा करें? आजकल संसार में बाहुल्य तो उसी का है। लेकिन वो रूप रसिक देवाचार्य जी उस समय कह रहे हैं जिस समय परशुराम देवाचार्य जी महाराज गद्दी पे विराजमान थे। अब यहाँ पे बता रहे प्रथम दैवी जीव में कर्म ज्ञान करहीन, फिर तिन्ही में शोधिए लीला रस में लीन। बोले सर्वप्रथम जीवों को देखो कि वो कैसे हैं, क्या उनका कर्म है, क्या उनका ज्ञान है, उनमें से शोधन करो कौन सर्वोपरि है। जीव भजन करते कर्मों को और धर्म और कर्मों को त्याग कर दिए हैं, बोले उनमें से शोधन करो। तो उनको त्याग करके क्या वो लीला रस में लीन हो गए, डूब गए, लीला का चिंतन करने लगे, या भजन में डूबे हुए हैं? उन लीला रस जीवों में भी आप ढूंढो, लीला रस के जीव में युगल ध्यान रत हो। ठाकुर जी की लीला तो बहुत है, सख्य है, दास है, वात्सल्य है, लेकिन ऐसे लीला रस लीन महापुरुषों में भी बोले आप उनको ढूंढो, क्या ये युगल किशोर जी के ध्यान में रत है? युगल ध्यान रत में को सखी भावित हो, उसमें भी और भाव, युगल ध्यान में भी गोपी भाव है। तो यहाँ कह रहे हैं उसमें भी उनको देखो क्या वो सखी भावना से युक्त है।
और सखी भाव युक्त में को वृंदावनी उपासी, सखी भाव लेके सब कुछ हो गया, लेकिन क्या वो वृंदावन का धाम का वास करने वाला है? तिनमें ही पुण्य देखे श्री हरिव्यासी दास, उनमें भी देखो क्या वो श्री हरिव्यास आचार्य जी की परंपरा में शरणागत है? श्री हरिव्यासी दास में महावाणी रुचि जाए, अगर वो भी मिल जाए तो उसमें देखो उसकी महावाणी जी में कितनी रुचि है, कितना पाठ पठन करता है। अगर ऐसा सब कुछ मिल जाए तो कह रहे 300 हिलमिली कीजिए, हे की बात हुआ है। बस उसके सामने इस रस की चर्चा करना, बाकी अपना मुंह बंद रखना, बिल्कुल खोलने नहीं, अपना चिंतन मनन करना। ये रस इस प्रकार से सबको पहले ही बता दिया, ता बुद्धि को बार बार धिक्कार। कोई ये सोच ले बोले सबका मंगल करो, अभी समझ में नहीं आ रहा, बताने के बाद समझ में आ जाएगा, सोच सकते हैं कि अभी इसको पता ही नहीं तो कहां से ऐसा चिंतन मनन करेगा, सबको बताओ तो धीरे धीरे चिंतन मनन करेगा। तो यहाँ पे पुनः कह रहे हैं अधिकारी बिन जो कहूं भाखे यह रसरीत, रूप रसिक सुख नहीं ले उल्टी वे विपरीत। बोले जैसे ऐसे अधिकारी तुमको नहीं मिला और उसके बिना अधिकारी को तुमने इस रस की चर्चाएं की, उनको सुनाया, तो कह रहे तुमको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी युगल किशोर जी तुमको भी प्राप्त नहीं होगी, सुख तो वही है जो उनकी प्राप्ति, और उल्टी वे विपरीत, तुम भी उल्टे हो जाओगे। सन्मुख थे अब तक, लेकिन अगर तुमने इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो तुम भी उसके विपरीत हो जाओगे। तुमको भी, यानी विपरीत का मतलब तुमको भी निकुंज की प्राप्ति नहीं होगी, साफ कह रहे आचार्य। सो या रस अधिकार को साधन नाही कोई, श्री हरिवास कृपा करे तब ही प्राप्ति हो। बोले उनको अधिकारी बनाने के लिए कोई साधन नहीं है, कितना साधन कर लो तुम उसके अधिकारी बन जाओगे। बोले एकमात्र श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज कृपा करें तो ही उसका जीवन आसक्ति से दूर हो, संसार की आसक्ति से दूर होकर के श्री धाम का वास करते हुए बोले निरंतर इस रस भजन में वो लग सकता है। ये एकमात्र श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज की कृपा से ही संभव है। ताते श्री हरिव्यास की नित्य प्रति कृपा मनाए, कष्ट किए पावे नी मिले सहजी आए। बोले इसलिए आपको कह रहे हैं तो आप श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज की कृपा मनाओ, निरंतर उनका गुणानुवाद करो। इसीलिए कहा जागे तो हरिव्यास भज, सोवे तो हरिव्यास, उठत बैठत धीरत ही श्वास श्वास हरिव्यास। बोले अन्य प्रकार के कष्ट करने से आपको नहीं मिलेंगे, अनेक प्रकार के कर्मों धर्मों को करके कष्ट करेंगे तो आपको ये नहीं प्राप्ति होगी। ये तो एकमात्र श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की कृपा होगी, तब ही आप इसकी प्राप्ति कर सकते हो, इस अधिकार की प्राप्ति कर सकते हो। तो ताते श्री हरिव्यास की नित्य प्रति कृपा मनाए। बोले कष्ट किए पावे नी मिले सहज ही आए। कितने भी कष्ट कर लो वो प्राप्त नहीं होंगे, जब उनकी कृपा मनाते रहोगे, उनका चिंतन मनन करते रहोगे, उनके ध्यान करते रहोगे, तो सहज में उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। सकल कर्म और धर्म के फल कलयुग में नष्ट, एक शरण हरिव्यास की बिना और सब कष्ट। वैसे कर्म धर्म से आपको इस रस की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ फिर कह रहे हैं तो फिर भी कलयुग में तो कोई भी कर्म करो, चाहे कोई भी धर्म करो, उसका फल तो आपको मिलेगा ही नहीं। कलयुग में तो उन सब कर्म धर्मों का फल नष्ट है। इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम से ही गति हो सकती। क्यों? कोई भी ऐसा शुद्ध कर्म हो ही नहीं सकता, शुद्ध धर्माचरण हो ही नहीं सकता। इतनी सारी उसमें कलयुग के अवगुण उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो इसलिए कलयुग में सभी कर्म और धर्म के फल नष्ट हो चुके हैं, आपको उनका कोई फल नहीं मिलेगा, वो तो व्यर्थी श्रम की तरह हो जाएगा। तो यहाँ के एकमात्र श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो, बाकी उसके अलावा तो जो भी कुछ करोगे उसमें कष्ट ही कष्ट आपको प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलो जाके उठे बुद्ध बुदे, रूप रसिक हरिव्यास को भजन महाजल जान, जाके उठे बुद्ध बुदे सो सब इष्ट बखान। बोले झल, ये जो हरिव्यास देवाचार्य जी के जो भजन है, बोले महासमुद्र, इसका कोई यह इतना अथाह है कि इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे जल में
बुदबुदे उठते हैं वो, बोले उसके समान ये किसी के उठे, उसका थोड़ा सा अपना इष्ट का उसने बखान कर दिया, न तो उस रस भजन का तो कोई बखान ही नहीं कर सकता। रूप रसिक हरिव्यास के नित्य विहार की बुंद, एक तनक जो उचटी डारे सबकुर। बोले वहां तो महासमुद्र है ही, उस नित्य विहार की अगर एक बूंद भी अगर किसी को मिल जाए, एक बूंद उछड़ भी जाए, बोले सबको रोंद देगी, आपको सारा सब कुछ सब फीका लगेगा। तो वहां तो महासमुद्र है, उसका क्या कहना। रूप रसिक हरिव्यास की ना ही बराबर कोई, जाके आधे नामते पाप सवेक्ष हो। बोले हरिव्यास आचार्य जी की तो कौन बराबरी कर सकता है, उनका आधा नाम भी यदि कोई जपता है हरि हरि तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस नाम की कौन बराबरी कर सकता है। दुर्लभ या संसार में रस भजनी रतिवान, रूप रसिक ऐसे बहुत नीरस रीस निवान। बोले वास्तव में इस संसार में बहुत दुर्लभ, उस समय कह रहे रूप सत्याचार्य जी, आज की तो क्या कहना। बोले ऐसे रस रतिवान भजन वाले बोले बहुत दुर्लभ हो गए। कहाँ मिलते हैं ऐसे रस भजन वाले, कह रहे दुर्लभ या संसार में रस भजनी रतिवान। बोले बहुत दुर्लभ बात है कि ऐसा रस भजन और ऐसा इस रस भजन का रतिवान कोई आपको प्राप्त हो जाए। बोले दो बहुत दुर्लभ बात है। रूप रसिक ऐसे बहुत नीरस रीस निवान। बोले ऐसे तो ये संसार सागर है, इसमें ईर्ष्या घृणा और क्रोध से भरे हुए तो आपको ढेरों के ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन रस भजन रतिवान बोले अति के दुर्लभ। रूप रसिक हरिव्यास को बड़ो भरोसो राख, जन जन आगे रोए के जिनको वे सो सा। बोले एकमात्र अपने आचार्य चरणों का दृढ़ भरोसा रखो, जो कुछ प्राप्त होगा हमें आचार्यों की कृपा से प्राप्त होगा, और कोई हमको ये वस्तु प्राप्त करा ही नहीं सकते आचार्य कृपा के बिना। बोले उन्हीं का चरणों का आप दृढ़ भरोसा रखोगे तो आपको वस्तु निश्चित रूप से प्राप्त होगी। लेकिन जन जन के आगे रोगे हमें ये, बोले ये तो आपकी साख ही खत्म हो जाएगी। अगर आपकी साख खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। साख ही रहा तो सब रही, साख ही गया तो सब जाए, और जाते जाता भांति तू से हरिव्यास ही गाए। यदि आपकी साख रही तो सब कुछ है, और एक बार अगर आपकी साख मिट गई, जन जन के आगे जाने मात्र से बोले गुल किशोर जी के वहां पे आपकी साख ही खत्म हो जाएगी, और साख खत्म हो गई फिर तो कुछ नहीं रहा। इसलिए तू खूब अच्छी तरह से सोच समझ के निरंतर हरिव्यास आचार्य जी महाराज का गुणानुवाद कर। जय जय श्री हरिव्यास।